नमस्कार प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए एक ये समझो वरदान हो सकता है। आज मैं बताऊंगा कि गेहूं द्वारा आप कैसे बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं व्यक्ति बीमारी है कि कर्तव्य है कि जादू है, टोना है, किया है, कराया है, ग्रह बाधा है, इसको क्या बाधा है। वैसे तो इस विद्या को गेहूं देखने की अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो जन समुदाय हैं वहाँ देखने की अलग अलग विधि है, लेकिन आज हम बहुत सरल, बहुत अचूक और सत्य रिजल्ट देने वाली ये बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। ये मेरे सामने गेहूं रखा, बहरहाल ये कम गेहूं है। जो प्रयोग बताऊंगा आपको गेहूं कैसे देखना है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे दर्शकों, ये जो विद्या है इसे मैं खुद इस पद्धति को 10 से 15 साल हो रहा मैं आजमा रहा हूं, और जिसको जिसको जो बता दिया हूं वह हुआ जरूर है, चाहे 5 साल बाद 10 साल बाद हुआ जरूर है। इस पद्धति द्वारा देखे गए गेहूं के द्वारा जो हम देखते हैं उसका कथन 101% सत्य होता है और स्पष्ट होता है। देखने में व्यवहारिक तौर पर यह भी आया कि यह फल कथन आप चाहे 10 बार भी देख लें तो उसका फल एक जैसा ही रहेगा, लेकिन आजमाने के लिए नहीं। आप वाकई में अगर परेशान हैं, सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं, तो 10 बार भी करोगे तो एक ही फल आएगा। तो चलिए इस प्रयोग को मैं संक्षिप्त रूप से गेहूं देखने की विधि बता रहा हूं, जिससे आप सभी को इस विधि का जो विधान है प्राप्त करके लाभ होगा, और आने वाले मरीजों के ऊपर क्या दोष है आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। तो प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपके सामने कोई आता है और उसको देखना है कि भूत है, बाधा है, क्या है, तो उसको बोलना कि नहा के आएगा। क्या करके आएगा? नहा धो करके आएगा। नहा धो के आने के बाद उससे बोलो घर से 1 मुट्ठी गेहूं लेकर आएगा। अपने पास से गेहूं नहीं देखना है, बोलना जब वो घर से 1 मुट्ठी गेहूं ले के आएगा तो अपने घर के जितने देवी देवता हैं सबको बोलेगा चलो मेरे साथ, मेरे ऊपर क्या है स्पष्ट बताओ। नहीं भी बोलते हो तो आपको लेके जो जिससे मंगाएंगे उससे मंगा लो। अब रोगी 1 मुट्ठी अनाज आपके सामने यानी गेहूं लेके चला आया। गेहूं नहीं है तो जौ के ऊपर भी आप देख सकते हैं। 1 मुट्ठी जब गेहूं आ जाए तो उसको पूर्व मुख होकर बैठाएं, अपना मुख पश्चिम की तरफ रहेगा। इसमें आसन का कोई नहीं है, जमीन पर बैठना, ध्यान रख लेना। गेहूं को एक पात्र में, साफ पात्र में, कटोरी में, प्याली में, प्लेट में रखें, और रोगी को बोलो 2 अगरबत्ती उस गेहूं के ऊपर घुमाए और आवाहन करे अपने पितरों का, कुल देवता का, इष्ट देवता की कि मेरे ऊपर जो भी दिक्कत हो आके बताए। आवाहन के बाद इस गेहूं को आप जो देख रहे हो, आपको क्या करना है, आप आंख बंद करके जिसको भी आप ज़्यादा मानते हो, जिस देवी देवता जिसे भी मानते हो, उनका एकदम मन पूर्वक ध्यान करें, आवाहन करें कि मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए और इस जातक के ऊपर जो समस्या है उसको बताइए। ये बोलने के बाद 3 बार अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा मम ग्रह आगच्छम, इसका 3 बार उच्चारण करके चुटकी बजा देना। अब इस गेहूं को उस जातक के जो सामने मरीज आया सर से 5 बार उल्टा घुमाना। अब घुमाने के बाद उससे बोलना कि अपने अंगूठे और 3 उंगलियां से, जैसे हम किसी चीज़ को चोटी पकड़ते नहीं, किसी भी 3 उंगली से और अंगूठे को मिलाकर इस गेहूं को निकाल लें। इसमें जैसे ये मैंने निकाला, ये देखिए इस तरीके से। अब उसको अलग रख दीजिए, ठीक है। अब ये निकाला, इस तरीके उसको बोलो 3 बार निकाल दे। 3 ढेरी निकाला। अब इस ढेरी को अलग कर देते हैं। ये जो 3 ढेरी निकाला इसको एक में मिला लिए। मिलाने के बाद इस ढेरी को पुनः उस जातक के सर से 3 बार घुमाना है। घुमाने के बाद
भगवान को प्रणाम करके इसमें से 12-12 गेहूं निकालना चालू कर दें, जैसे मैं निकाल रहा हूं। 6, 2 8, 2 10, 2 12, ये 12 निकाला, फिर उसमें बचा हुआ है। ठीक है, 12 गेहूं निकालने के बाद जो बचा इसको अलग गिनना है। 1 2 3 4 2 6 7 7 3 10 3 12 3 15 3 18 19 20 21 22। अब देखिए 22 है। ठीक है, यानी आपको 12 इसमें से फिर निकालना है, यानी टोटल गेम 12 का है, ध्यान रखिए। अब 22 में से 12 निकाले तो बचा इसके अंदर 10। ठीक है, 22 में से 12 निकालिए, 10 बचा। यानी जब ढेरी में से 12 से अधिक हो जाएगा तो उसमें से 12 निकालना ही निकालना है। तो लास्ट का जो बचेगा, जैसे इसमें 10 बचा, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसी के अंदर अनाज बचेगा। अब जब इसके अंदर अनाज बचेगा तो इसका फल क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगर इसमें लास्ट में 1 बचे तो समझ जाओ उसके घर में पितृदोष है, कुटुंब आपस में लड़ते भिड़ते हैं और लड़ाइयाँ घर में बनी रहती हैं, भूत बाधा सामान्य बात है इस घर में। घर में धन का, संतान का बहुत नुकसान हो रहा है। साथ ही इसके घर में, इसका घर अगर करोड़पति भी होगा तो भिखारी बन जाएगा। ठीक है, और नंबर 2, यानी 2 गेहूं बचते हैं तो समझ जाइए कि इसके घर में देवी के प्रति कोई संकल्प करके भूल गए, यानी कोई मान्यता करके भूल गए, मनौती करके भूल गए, उसे पूरा करना भूल गए तो कुल देवी का दोष और उनकी उदासीन हो जाना, इनके घर में उनका श्राप लगना, इसी कारण इनके घर में कलेश, मनोकामना का पूर्ति ना होना, धन का नाश होना, कुटुंब का नाश होना और व्यापार में हानि रहता है। अगर 3 बचे तो समझ जाए इनके घर में देविका ही जोश होता है, यानी इनके घर में परिवार में कलह बहुत होगी, धन अनायास फंस जाएगा, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पड़ोसी शक करेंगे, आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी, इनके कुटुंब के मुख्य सदस्य के ऊपर ज़्यादा कष्ट रहेगा, संतान को कष्ट रहेगा, संतान निकम्मी हो जाती, ऐसा जिसका लास्ट में 3 गेहूं बचते हैं। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। अब जिसके 4 बचते हैं तो समझ जाइए सीधा मसान से ग्रसित रहता है, उसके घर में शमशान मसान का किया हुआ रहता है। व्यक्ति प्रेत बाधा, ब्रह्म राक्षस, डायन की बाधा से व्यवहारिक रूप से इसका फल इनके घर में रहता है, और यह आज से नहीं 15-20 साल से रहता है। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यह बाधा आकस्मिक रूप से घाटे करवाती है, नुकसान, सड़क दुर्घटना, भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति के दौरे पड़ना, कलेश का हद तक बढ़ जाना, ये सब अगर 4 गेहूं बचते हैं। 5 बचते हैं तो खानदान में पूजने वाले, जैसे आपके घर में बाबा दादा कोई पूजा पाठ या किसी देवी देवता को पूजते थे, घर पे स्थान बना रखे थे, ठीक है, यानी किसी संत, खासकर जैसे किसी पीर फकीर साधु संत, ठीक है, वो रुष्ट और वकीलों के रुष्ट हो जाने पर आपका कार्य बिगड़ना, साथ ही आपके घर में साधारण भाषा में इसे जल देवता का दोष माना जाता है, यानी आपके साथ ऐसा 4 अंक आ रहा तो घर में जल देवता का दोष है। 6 दाने आते हैं तो समझ जाइए सीधा ग्रह बाधा की तरफ इशारा। व्यक्ति के जीवन में अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है, कर्मों अनुसार मनुष्य को फल भुगतना पड़ता है, सुख कम और दुख ज़्यादा रहता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर उतारे गए दानों की संख्या 6 हो तो उसके ऊपर यथासंभव
यथोचित दान करवाना चाहिए। पुरानी बीमारी, मकान करना बनना, नौकरी करना मिलना, कारोबार में घाटा, फैक्ट्री व्यापार, दुकान करना चलना, बार बार व्यापार बदलना, ये सब 6 दाने की निशानी है। ठीक है। नंबर 7, अगर 7 गेहूं बचता है तो समझ जाइए आपके घर में संतान बाधा 100% रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। घर में कलेश, कुटुंब, संतान का बिगड़ जाना और आपको न्यूरो प्रॉब्लम रहेगी। ये 100% आप सत्य मानिए। 8वां, अगर आपके घर में 8 दाना निकलता है, बचता है, तो आपके घर में नाग देवता का दोष है। बुद्धिमान मनुष्य को नाग देवता का दोष मानना चाहिए। कुल देवता नाग देवता से उत्पन्न दोष आपके ऊपर आर्थिक नुकसान के साथ सामाजिक कीर्ति भंग करती है और धन के स्रोत बिल्कुल बंद हो जाते हैं और आप बेरोजगार हो जाते हैं। 9 दाना बचे तो समझ जाइए सब कुछ सामान्य है, लेकिन आपको किसी बीमारी का चक्कर है, किसी योग चिकित्सक के पास जाकर आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, बाकी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 10 दाना बचे तब समझ जाइए कि आपके घर में माता शीतला का वास है और वह कुपित होने के कारण माता भगवती भी विकृत हो गई। इसलिए यह परिणाम जानना चाहिए कि आपके घर में हल्का ज्वार सबको बने रहना, औरतों को गंदे सपने आना, लिकोरिया, गांठ की बीमारी ये बनी रहेगी। इसलिए हर सप्तमी को, दुर्गा सप्तमी को आप माता शीतला की पूजन अर्चन ये सब करें। ठीक है। अब आते हैं 11 दाना बचे तो घर के मालिक पर प्रेत का दोष होता है। घर में मलिच्छ प्रेत का वास होता है। इसकी निशानियां आपके घर में गंदगी, नहाने का मन नहीं होना, बहुत कई जगह आप भूत प्रेत दिखाओगे तो वो हटते नहीं हैं, यानी मामूली क्रिया से नहीं हटेंगे। ठीक है। इसको प्रेताष्टक कराने से ही दूर होता है और ये आज से नहीं, काफ़ी समय से रहता है। अब लास्ट में 12 दाना, क्योंकि 12 दाना के ऊपर अगर आप गेहूं बच रहा है तो उसको फिर 12 निकालिए, तभी आपका 12 दाने से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 12 दाना अगर बचता है तो आपको चंडी दोष है, माता चंडी का दोष है। इसमें पहचान क्या, घर में कलेश रहेगी, शरीर में पीड़ा बहुत रहेगी, मंद ज्वार रहेगा, किसी ना किसी को कलेश, लड़ाई झगड़ा, शराब पीना, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करना, घर में बरकत ना होना, ये आम सी बात रहेगी। यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में ये भी समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें वर्षों से मैं तजुर्बे में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने बता दिया। आप उपरोक्त बताए हुए जो चीज़ें हैं उनको देखिए, भिन्न भिन्न बीमारी, भिन्न भिन्न रोगों पर अलग अलग उपचार भी आप कर सकते हैं। जिनके लिए आपको विशेष जानकारी या दाना देखने के बाद कोई जानकारी चाहिए, इसका उपचार कैसे हो, तो आप सुबह 9 से शाम के 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार और बता दूं, जैसे बच्चे द्वारा हम 3 उंगली से जो अनाज निकालते हैं उसको 12-12 ही निकालना है। 12-12 निकालने पे 3 बचा, 2 बचा, 5 बचा, तो हमने प्रश्न उत्तर बता ही दिया। अगर 12 बचता टोटल तो उसका 12 का फल, 12 से अधिक बचता है, 13 बचा तो फिर 12 निकाल दो, फिर 1 बचा ना। तो इसी तरीके आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही सटीक, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसको, आप प्लीज़ 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 एक बार करिएगा और फिर महादेव के चमत्कार को देखिएगा, इतनी भविष्यवाणी कैसे सत्य होती है। जय श्री राम।